नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ये आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें एक अलग तरीके से हम सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम के भेद को उदाहरण के साथ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, अर्थात सबका नाम। वैसे तो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग किया जा सके उसे सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये तीनों महान खिलाड़ी हैं। तीनों संज्ञा शब्दों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सर्वनाम है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इन इमारतों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पे जो ये इन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इन सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया गया है। जैसे अगर हम इसे अलग अलग करके लिखते तो हमें इसे बार बार बोलना पड़ता। ताजमहल ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, कुतुब मीनार ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। मगर इन सर्वनाम शब्द ने इन तीनों के स्थान पर लिखा जा सकता है। इससे क्या होता है कि भाषा लेखन उद्देश्यहीन सा नहीं लगता और लेखन का ये संक्षिप्त रूप बहुत ही अधिक प्रभावशाली भी हो जाता है। बार बार एक शब्द लिखने से, एक ही बात को बार बार दोहराने से भाषा का प्रभाव घट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या था, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। तो इन्हीं नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, ये इसमें वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस पिक्चर में ये बच्ची कह रही है कि मैं तुम्हें और उसे अपने जन्मदिन की तस्वीरें दिखाने लाई हूँ। इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मैं, तुम्हें और उसे, इसमें कहने वाला भी है, सुनने वाला भी है और जिसके बारे में बात हो रही है वो भी है। तो इस प्रकार के सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम श्वेता है। यहाँ पे बच्ची अपना नाम बता रही है कि मेरा नाम श्वेता है। यहाँ पे जो बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी दीदी कहाँ है। यहाँ ये बच्चा इस लड़की से पूछ रहा है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। कहने वाला सुनने वाले से प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारी शब्द जो है मध्यम
पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी, तुम्हें, ये इसी प्रकार के शब्द जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कहने और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है। इस पिक्चर में दो लड़कियां, ये दो बच्चियां आपस में बात कर रही हैं। एक बोल रही है, दूसरी सुन रही है और वो किसी तीसरे के बारे में, अपने भाई के बारे में बता रही हैं कि वह मेरा भाई है। तो इस प्रकार के शब्द वह, उसे, उसने, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद या प्रकार। अगला है सेकंड नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये ऐसे सर्वनाम है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा सकता है। जैसे इस पिक्चर में ये बच्चा कह रहा है यह मेरा घर है, तो ये निश्चित है कि यह मेरा घर है। यह, वह, आप, ये इस तरह के सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी कोई आपसे बात करना चाहता है। कोई, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन बात करना चाहता है, तो कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे कोई, कुछ, किसी ने, इस तरह के शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है हर बार कि प्रश्नवाचक, तो इसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा होगा। जैसे इस एल्बम में कितनी तस्वीरें हैं, तो जो तस्वीरें संज्ञा हैं उसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी तस्वीरें हैं। तो कितनी, कहाँ, कौन, क्या, इस तरह के शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में आए शब्दों का परस्पर आपस में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। इस एग्जाम्पल में ये बच्ची बता रही है कि जो लड़की पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। तो जैसे जो, वो, जिसने, उसे, जहाँ, वहाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जो इस तरह के वाक्य शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखती हूँ। ये बच्ची यहाँ पे अपने लिए ही जिस शब्द का प्रयोग कर रही है, खुद शब्द का, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा बच्चा कहता है मैं अपनी पुस्तकों पर अपना नाम स्वयं लिखूंगा। तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये इस तरह के शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था सर्वनाम, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस
देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट forget to hit the bell icon for notification of our videos. थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।